ब्रेक के बाद हमारे शो के सबसे दिलचस्प सेगमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बगैर कोई वक्त जाए के रुक करेंगे विनोद जी का अगले राउंड के नतीजे बताएं विनोद जी। मुमताज, मेरे पास दोनों राउंड आ गए हैं और पॉपुलर सीएम का राउंड आना बाकी है। बाकी सब तैयारी है हमारी। बीजेपी 21 5502, आईएनसी 36, आईएनसी का मतलब कांग्रेस 36 9432, कांग्रेस से बचन सिंह आर्य कलीराम जी को तगड़ा मुकाबला दे रहे हैं। कलीराम जी को इस दफा 2 वोट कम मिले हैं, 34 आईएनएलडी को 8908, हज का 6 1572, बसपा 1 262, अदर्स 2 524। 4 राउंड प्रदीप जी, मेरे पास 5वां राउंड भी है और टाइम भी कम है। अगर आप इजाजत दें तो हम 5वां राउंड भी अनाउंस कर सकते हैं प्लीज। 5वें राउंड में बीजेपी को मामूली सा झटका लगा है, 17 वोट 4454। कांग्रेस ठीक औसत पे चल रही है, 27 7074। और लोक दल को लगता है 3-4 गांवों में थोक में वोट मिल गया है, 48 वोट 12576। आखिरी राउंड में जैसे हरियाणा में आखिरी बूथ पे सीट का फैसला होता है, ऐसे ही आखिरी राउंड में 12576। हज का 7 1834, बसपा 1 262, अदर्स 0 और नोटा 0। सबका टोटल भी मेरे पास है। बीजेपी को 98 वोट मिले हैं। वोट वैल्यू के हिसाब से बीजेपी यहां 25,676 वोट अकेले ले रही है। कांग्रेस यहां 149, बीजेपी से 14,000 वोट ज्यादा 39,038 वोट ले रही है। लोकदल बीजेपी से यहां 20,000 ज्यादा 173 वोट 45,326 वोट ले रही है। और हज का 61 15,982। हज का और बीजेपी का यहां अगर राजीनामा हो जाता है तो मुकाबला टाइट हो जाएगा और वो भी फिर लोकदल के साथ। अब ये हज का और बीजेपी को सोचना है कि एक एक सीट कांग्रेस को गिफ्ट करनी है या तो जीतनी है। टाइट नहीं होगा, त्रिकोणीय हो जाएगा, बहुत ही क्लोज हो जाएगा। त्रिकोणी क्या, देखिए 159 सेकंड नंबर पे बीजेपी हो जाएगा। नहीं में हो जाएगी। हाँ, तो कांग्रेस 158 है। हाँ, तो नंबर 2 बनता है। ऐसा है, जब वो अलायंस से चलेगा तो टेम्पो उनके पक्ष में रहेगा। और ये तीनों लोग अगर करप्शन नहीं, परसेप्शन नहीं, गठबंधन होता है तो ये तीनों पार्टियां येलो लाइन की हैं, और गठबंधन नहीं है तो फिर सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस और लोकदल येलो लाइन में है जी। और एक बड़ी मजेदार बात आ रही है इसके अंदर कि यहाँ पर पार्टियों का जनाधार बड़ा है, कैंडिडेटों का कम है। जैसे बीजेपी में कैंडिडेट्स को सारे कैंडिडेट मिलाने पे 89 हो रहा है, पार्टी को 98 मिल रहा है। आईएनसी को विधानसभा लेवल पे बीजेपी के पास कैंडिडेट थे ही नहीं, सौदा नहीं। अभी जो इम्पोर्ट हो रहा है, प्लेसमेंट हो रही है। पहले लोग मान के नहीं चलते थे कि ये हमारा कैंडिडेट होगा बीजेपी का, इसलिए वो बीजेपी कैंडिडेट के मामले में कमजोरी मिलेगी ज्यादा सीटों में। लेकिन कांग्रेस में देखिए ना कि कांग्रेस में भी कैंडिडेट फाइनल दे देते हैं। बसपा 10, अदर्स 9। आप बोले तो सीएम का भी अनाउंस करता हूं, फिर आपकी छोटी छोटी टिप्पणी। सभी तो सीट किधर जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां 149 वोट 39,038, और ओम प्रकाश चौटाला को 175 45,850। 6,000 वोटों से ओम प्रकाश चौटाला यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आगे। राव इंद्रजीत कमाल कर रहे हैं, यहाँ कई सीटों से वोट नहीं मिला था, यहाँ 55 वोट ले रहे हैं। जानना पड़ेगा कि वहां इनको वोट क्यों आ रहा है। 14,410। रामविलास शर्मा केवल 7 वोट 1834। कुलदीप बिश्नोई भी यहाँ रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 61 वोट 15,982। अदर्स 53 13,886 असली वाला। और ये असली वाला पहली सीट है 0, नोटा 0। मुख्यमंत्री के मामले में पहली सीट है 0। सीट का रुख सीधे एकदम बहुत साफ है कि एनएलडी वर्सेस कांग्रेस होगा, बिना गठबंधन। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक टिप्पणी करना चाहता हूं कि ये जींद जिले की सीट है जी। और जींद जिले
के पर दावेदारी कई लोग, चौटाला का बहुत प्रभाव है। चौटाला का प्रभाव है और जीत की दावेदारी चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कर रहे हैं कि 9 की सफेदों में उनके कैंडिडेट भी हैं कि सारी की सारी सीटें हम जीत के दिखा देंगे। यहाँ तो कहीं टिकते नहीं दिख रहे हैं कि वो कहाँ से ये आईएनएलडी का गढ़ तोड़ पाएंगे। चलिए अजय जी, छोटी सी टिप्पणी। और दूसरी बात कि ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कि कांग्रेस भी बहुत अच्छा कर रही हो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कर रहे हैं, यानी कि जींद में जो चौधरी बीरेंद्र सिंह की ताकत को नापने के लिए एक नमूना है ये। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, नमूना है। तो यहीं पर उनको दिखाना होगा कि क्या कुछ कर सकते हैं। हाँ, क्या दोनों जगह से जो हम बात कर रहे थे जाट वोट की, थोड़ा सा इन लोगों का, थोड़ा सा कांग्रेस की, दोनों के जाट को तोड़ करके बीजेपी के पास ला पाएंगे, बीजेपी को नंबर 1 बना पाएंगे, वही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए फिलहाल ये पहला पलटा है, 3 पलटे और लगेंगे। पहला पलटा ये कह रहा है कि अगर भाजपा हजका अलग अलग लड़ते हैं तो कलीराम पटवारी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। कलीराम पटवारी का हाथ थोड़ा ऊपर है और कांग्रेस का हाथ 1.5 इंच नीचे है, ज्यादा नहीं, क्योंकि 7000 का फासला है। और अगर भाजपा हजका इकट्ठे लड़ते हैं तो फिर ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट की सीट हो जाएगी, तीनों पार्टीज येलो में चली जाएंगी। फिलहाल बीजेपी येलो से बाहर रेड लाइट पे है, हजका भी रेड लाइन में है और कांग्रेस और कलीराम पटवारी आईएनएलडी में मुकाबला है। ये बात करमवीर सैनी भी कह रहे थे और ये बात कलीराम पटवारी भी कह रहे थे और ये बात हम भी कह रहे हैं। तस्वीर सीट की लगभग साफ है जी। तो आखिरकार सफीदो हल्के के सर्वे के नतीजे आपके सामने आ ही गए। विनोद जी, अजय झा साहब और प्रदीप सौरभ जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम चर्चाओं में शामिल होने के लिए। तो ये थे सफीदों के नतीजे। अगली बार सूबे की किसी और विधानसभा सीट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खोज इंडिया। नमस्कार।